तो धन पर बयान को लेकर बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की जान भी आफत में। अब हत्या की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है जिसे नुपुर को मारने का टास्क मिला हुआ था। नुपुर की हत्या की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। शख्स की गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है और इससे पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैश का यह आतंकी है और मोहम्मद नदीम इसका नाम है। यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। इसको टास्क मिला था कि नुपुर शर्मा की हत्या करनी। सहारनपुर से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमित, शुरुआती पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है? किस इरादे से पाकिस्तान से भारत आया, किसने भेजा? जी देखिए राजीव, ये वो गांव है कुंडा कला जहां पे सहारनपुर के अंदर ये गांव आता है। यूपी एटीएस की टीम यहां पे आती है और यहां से मोहम्मद नदीम को अरेस्ट किया जाता है। गंगोत पुलिस थाने के अंदर ये गांव आता है और बहुत बड़ा गांव है। और इसमें जो डिटेल है, आप सड़कों को देखिए, पूरे लैंडस्केप को देखिए और समझिए कि ये बिल्कुल आम गांव की तरह है, आम आबादी वाले गांव की तरह है और खेती किसानी करने वाले इलाके जैसा है। लेकिन अब जो खुलासा यूपी एटीएस करती है, उस खुलासे के हिसाब से मोहम्मद नदीम, 25 साल का मोहम्मद नदीम, पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर आउटफिट्स के संपर्क में था। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है, यूपी एटीएस का दावा है कि उसके जो मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह का देश का माहौल गरमाया हुआ था और खास करके यूपी में कम्युनल घटनाएं हुई थी, उसके बाद से यूपी एटीएस लगातार अलर्ट मोड में थी। उसके तमाम जो यूनिट्स हैं यूपी एटीएस के, उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया था और उसी कार्रवाई के तहत ये डिजिटल फुटप्रिंट्स को फाइंड आउट किया गया। कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अमित, निशाने पर नुपुर शर्मा थी। क्या प्लानिंग थी, कैसे नुपुर शर्मा पर हमला करना था, यह भी आप बताएं। जी देखिए, जो मोबाइल डिवाइस प्राप्त हुआ है उसमें ये पता चल रहा है कि कई सारे चैट्स थे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ये चैट्स किए गए, जिसमें तमाम तरह के रेडिकलाइजेशन के मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ जो मोबाइल डिवाइस रिकवर हुआ है उसमें एक पीडीएफ फाइल है जो यूपी एटीएस बता रही है कि इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं और फिदाइन ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, इसकी जानकारी थी। यानी कि वर्चुअल मीडियम से कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग का मटेरियल होता है वो उसको प्रोवाइड किया गया था मोहम्मद नदीम को। और ये तमाम जो तथ्य हैं, इसको लेके यूपी एटीएस बहुत ही इस वक्त कॉन्फिडेंट दिख रही है। और उसके साथ साथ यूपी एटीएस का यह भी दावा है कि मोहम्मद नदीम को असल में एक टास्क भी दिया गया था और ये टास्क था बीजेपी की भूतपूर्व नेता और स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को एलिमिनेट करने का। यानी कि ट्रेनिंग का प्रोसेस, बातचीत का प्रोसेस और फिदाइन मॉड्यूल, एक्सप्लोसिव मॉड्यूल तो साथ में मिलता ही है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अमित कि फिदाइन हमले की तैयारी के लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था, वहां से ट्रेनिंग ले रहा था। इसको इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।